राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा मार्ग भगवत प्रेम है। प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों में सदैव हमारा अनुराग बना रहे। जब किसी और वस्तु की कल्पना मन में नहीं रहेगी, तभी भगवान से मिलने के लिए हमारा चित्त आतुर हो जाएगा। तब भगवान अपनी मुरली बजाते हैं, जो तीनों लोकों को स्तंभित कर देती है। फुल्लेन्दिवर कांतिमिन्दुवदनं वराव्रतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपीसङ्गावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषम भजे। सूर्योदय के समय गोचारण के लिए गायों और ग्वालों से घिरे श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस समय ब्रज गोपियाँ अपने अपने घरों और महलों की अट्टालिकाओं पर चढ़कर उनके दर्शन के लिए टकटकी लगाकर बैठी रहती थी। पीताम्बर और बैजंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण, जिनके घुंघराले केस गायों के खुरों की धूल से स्वर्णिम दिखाई पड़ रहे थे, वंशी वादन करते हुए हजारों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाले उन भगवान गोविंद को हम सादर नमस्कार करते हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणुमन्मत्त मयूरनृत्यं प्रेक्ष्यादिशान् परतान् समस्त सत्वम। हे सखी, वृंदावन के कारण इस भूलोक की कीर्ति तो सभी लोकों में बढ़ गई है। केवल वृंदावन का ही यह सौभाग्य है कि वह श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में लीन है, जहाँ के मयूर श्री कृष्ण की बंसी धुन सुनकर नाच उठते हैं और उनके नाचने पर सभी प्राणी अपना अपना काम छोड़ देते हैं। वरापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्दान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपीवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण के मनोरम स्वरूप को देखकर गोपियाँ बड़ी उद्विग्न थीं। गोपियों के मन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला श्री कृष्ण का स्वरूप बड़ा ही मनोरम था। वो अपनी अलकों में मोर पंख लगाए हुए थे। उनका नट जैसा वेश, जिनके कानों में कनेर के फूल लगे हुए थे, पीताम्बर पहने हुए, गले में वैजंती धारण किए हुए थे, वे अपने अधरामृत से बंसी के छिद्रों को भर रहे थे। ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार नंगे पैर चलते हुए भगवान कृष्ण ने अपने गोप सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन गोलोक धाम का ही अंश है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा रचित है। गोपियों ने अपना मन पहले ही भगवान को दे रखा था, इसलिए उनका मन सदैव भगवान की लीला चिंतन में ही लगा रहता था। उनके मन में केवल एक ही भाव था, कृष्ण प्रेम। वो नृत्य प्रति कृष्ण दर्शनों के लिए लालायित रहती थी। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को पाने के लिए
हमारे प्रारब्ध का शुद्ध होना जरूरी है। जो प्रारब्ध हमारे विचारों से बनते हैं, हमारी वाणी के द्वारा जो कार्य संपादित होते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर वही स्वभाव हमारा चरित्र बन जाता है। परंतु जब आपका चरित्र संसार के सामने आएगा, तभी आपको अपने चरित्र की शुद्धता का पता चल पाएगा। जिस भक्त का भाव इस प्रकार का होता है, ज्ञान कृष्ण है, ध्यान कृष्ण है, तन मन जीवन प्राण कृष्ण है, मान कृष्ण अभिमान कृष्ण, राधा के भगवान कृष्ण है। ब्रज की समस्त गोपियां भगवान को सुख देने के लिए ही महारास मंडल में गई थी, उनसे सुख लेने के लिए नहीं गई थी। एक दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना, इसी का नाम रास है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हे वृषभानुनंदिनी, मेरे मन में यह अभिलाषा रही है कि जमुना तट पर वृंदावन की कुंज वीथियों में जब तुम अभिसार करने के लिए प्रस्थान करोगी, तब मैं तुम्हें अभिसार करते हुए देख पाऊंगा। असहनीय दुख से रूप गोस्वामी जी का शरीर छटपटा रहा था, परंतु इसी छटपटाहट के साथ स्वामिनी की सेवा प्राप्ति की दिव्य आशा उनके हृदय में संकलित हो रही थी। ब्रज गोपियों की आशा भाव में उनकी यही दशा होती है। ऐसी साधक की स्थिति होनी चाहिए। इस अवस्था में अपने मन को एकाग्र कर वृषभानुनंदिनी के उस स्वरूप का ध्यान करें जो स्वरूप आपको आनंदित करने वाला हो। तदुपरांत उनका चरणाश्रय ग्रहण कर उनसे निवेदन करें कि हे वृंदावनेश्वरी, हे राजेश्वरी, प्राण प्रिया, मुझे आपकी सेवा के लिए दासी नियुक्त करो। हे राधिके, तुम कृष्ण की आराध्या हो, मैं तुम्हारी सेवा के बिना नहीं रह सकूँगा। जो व्यक्ति प्रत्येक इंद्रिय से भगवान कृष्ण के प्रेम रस का पान करता है, वो ही गोपियाँ हैं। गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं। गोपियाँ वेद की ऋचाएँ और श्रुतियाँ हैं, जिनके मन में किसी प्रकार के विकार होते ही नहीं हैं। गोपियाँ कृष्ण चरणों में पूर्ण समर्पित हैं। जो वृत्ति ईश्वरीय सत्ता को समर्पित हो जाती है, तो उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। उसकी सारी निराशाएं, दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं और उनके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं।